एक छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ एक सवाल। अगर तुम अपने पार्टनर से जैसा बात करते हो वैसा अगर अपने बॉस से बात करोगे तो क्या होगा? अगर आंसर है नहीं बात कर सकता, नौकरी चली जाएगी, तो तुम्हें अपना आंसर ऑलरेडी मिल गया। आज हम बात करेंगे रिस्पेक्ट के बारे में, लेकिन सिर्फ लड़का लड़की वाली बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक जेंडर का इशू नहीं, ये हमारे मॉडर्न इंडिया का सबसे टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न है। और जो रिसर्च है इसके पीछे वो जेन्युइनली स्कैरी है अगर उसे इग्नोर कर दिया जाए तो। मैंने खुद ये गलती कर रखी है। काफी साल पहले मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था जिसमें मैंने काफी सारे छोटे छोटे रेड फ्लैग्स इग्नोर करता गया। एक सार्केस्टिक कमेंट यहाँ, एक आई रोल वहां। मैंने सोचा छोड़ यार, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना। लेकिन जो मैंने बाद में रियलाइज किया वो ये था कि ये छोटी बातें एक्चुअली में छोटी बातें नहीं है, ये एक्चुअल में टेस्ट्स हैं। अब यहाँ पर मैं कोई रैंडम यूट्यूब डेटिंग गुरु की बात नहीं कर रहा। ये बात है जॉन गॉटमैन की, जो प्रोबेबली दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप रिसर्चर है। उन्होंने 40 साल तक कपल्स को स्टडी किया है, लिटरली लैब में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉर्ड किया और प्रेडिक्ट किया कि कौन सा कपल ब्रेक होगा और कौन सा नहीं, 90% की एक्यूरेसी के साथ। और उन्होंने जो सीक्रेट चीज आइडेंटिफाई करी उसका नाम है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है आई रोलिंग, सार्केज्म, मजाक में भी किसी इंसान को नीचे दिखाना। गॉटमैन सेड एंड आई कोट, अ टॉक्सिक डायनामिक ऑफ नेगेटिविटी इज द अल्टीमेट प्रेडिक्टर ऑफ डाइवोर्स rather than a lack of love or the presence of conflict। मतलब नेगेटिविटी जो कंटेम्प्ट से आती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर है ब्रेकअप्स और डाइवोर्स की। फाइटिंग से भी ज्यादा डेंजरस, और आप मानोगे नहीं, वो चीटिंग से भी ज्यादा हाईली रेटेड है। बट प्लीज रिमेंबर दिस, ये सिर्फ लड़कियां डिसरिस्पेक्ट करती हैं ये वाली बात नहीं। गॉटमैन की रिसर्च से पता चला कि कंटेम्प्ट दोनों ही तरफ से आता है। जैसे हम इंडिया में हमेशा बोलते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जो चीज मैटर करती है वो जेंडर नहीं, वो पैटर्न है। वो पैटर्न जिसे हम बचपन में ही सीख लेते हैं और जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स। इन अ नटशेल, अटैचमेंट स्टाइल वो तरीके हैं जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया, स्पेशली आपकी मदर ने, जिसे आप एज एन अडल्ट एक ब्लूप्रिंट के जैसा यूज करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के लिए। अगर आप अटैचमेंट स्टाइल के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीवेज, दूसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये रियलाइजेशन है कि ये जो छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट्स हैं वो अचानक से नहीं आती, ये ग्रेजुअली बिल्ड होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक बुली स्कूल में किसी को डायरेक्टली नहीं मारता। सबसे पहले वो अपने टारगेट को टेस्ट करता है, हल्का सा धक्का देता है ये देखने के लिए कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर तुम हड़बड़ा के और डर के उसे सॉरी बोलने लगोगे तो अब आप उसके हॉट टारगेट बन गए। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर तुमने उससे आई कॉन्टेक्ट होल्ड करके बोला ध्यान से, तो उसको समझ में आ जाएगा यू आर नॉट समवन टू बी मेस्ड अराउंड, और दूसरी बार वो तुम्हें परेशान करने से पहले 100 बार सोचेगा। और रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। एक छोटा सा आई रोल यहाँ, एक सार्कास्टिक कमेंट वहां, अगर इन सिचुएशंस में आपने एक हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट करी तो वो पैटर्न ही नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर वो ग्रो करता है। इमेजिन करो वो इंसान जिसे आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, वो तुम्हारा मेंटर या टीचर या कोई सीनियर कलीग हो सकता है। क्या तुम उनके सामने आई रोल करोगे या तुम उन्हें सार्केस्टिकली जवाब दोगे? अगर जवाब नहीं है तो वो बिहेवियर तुम्हारे पार्टनर के साथ भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर, ये दोनों साइड से होता है, फॉर मेन एंड फॉर वुमेन टू। फॉर एग्जाम्पल, आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है और तुम्हारा फेवरेट प्लेयर लास्ट बॉल में 6 मार करके टीम को जिताता है। नाउ ऑब्वियसली तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। अब वही सेम प्लेयर एक प्रैक्टिस मैच में छोटी सी मिस्टेक कर देता है तो तुम उसका मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाते, क्योंकि अंडरलाइंग जेन्युइन रिस्पेक्ट है। रिलेशनशिप्स में भी यही फंडा चलता है। जब अंडरलाइंग रिस्पेक्ट होती है तो छोटी गलतियां छोटी ही रह जाती हैं, और जब रिस्पेक्ट नहीं होती तो छोटी गलतियां एक न्यूक्लियर वेपन बन जाती है। अब यहाँ पर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तो प्यार भी खत्म हो जाता है। मतलब कंटेम्प्ट और डिसरिस्पेक्ट धीरे धीरे दूसरे इंसान के लिए इमोशनल कनेक्शन खत्म कर देता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग इन एनी रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, कोई बड़ी फाइट नहीं होती, बस एक स्लो इरोजन होता है। और पीटर गोलविट्जर जो NYU के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिसर्च ये बताती है कि अगर हम किसी चीज को सॉल्व करने का एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लान पहले ही बना लें, मतलब अगर
X हुआ तो मैं Y करूंगा या करूंगी। तो हम जब वो मोमेंट आता है तो उस मोमेंट में वाइजली एक्ट करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ा देते हैं, वरना हम फ्रीज हो जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या छोड़ दो यार बहुत बड़ी बात नहीं है ये सोचते हैं। और ये छोड़ दो वाला मोमेंट ही असली प्रॉब्लम है। द सोल्यूशन, लेट्स से। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, चाहे वो सटल हो चाहे वो ऑब्वियस हो, उस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है। स्टेप नंबर 1, कामली नेम द इश्यू। आप ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोल सकते हैं, या जब भी तुम ऐसा करती हो या करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और हमारी रिलेशनशिप में मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। सिंपल स्टेटमेंट, नो ड्रामा। अगर स्टेप नंबर 1 के बाद भी लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फॉलो दिस स्टेप नंबर 2 विच इज मिररिंग देयर क्वेश्चन। जब भी आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आप उसे बोलो कि भाई क्या तू इसी तरीके से अपने बाप से बात करता है या तू इसी तरीके से अपने बॉस से बात करता है। ये क्वेश्चन उन्हें डिफेंसिव किए बिना इश्यूज के बारे में कॉन्शियस बना देता है। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री विथ वार्मथ। आप बोल सकते हो कि आई केयर अबाउट यू एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो पैटर्न है वो हम दोनों को दूर ले जाएगा, तो हमें इसे अभी के अभी एड्रेस करके सॉल्व करना होगा अगर हम हमारी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में हैप्पी और हेल्दी रखना चाहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इन द मोमेंट बोलना है, बाद में नहीं। जितना लेट बोलोगे उतना ये एक ओवर रिएक्शन के जैसा लगेगा लोगों को। मतलब तुरंत बोलो, कामली बोलो, विदाउट मैचिंग देयर एनर्जी। जब मैंने खुद इन चीजों को ट्राई करना स्टार्ट किया, मतलब छोटी सी डिसरिस्पेक्ट को वहीं पर ही एड्रेस कर देना, कामली, लविंगली, विदाउट एनी फाइट्स, तो मेरे खुद के रिलेशनशिप्स डायनामिकली चेंज होने लगे। और जेन्युइनली मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे अंडररेटेड रिलेशनशिप स्किल है जो स्पेशली हमें इंडिया में कोई भी नहीं सिखाता। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपने आपकी रिलेशनशिप्स में डिसरिस्पेक्ट और कॉन्टेम्प्ट वाला पैटर्न फेस किया है तो, एंड ऑल्सो सिचुएशन में आपने क्या किया। फाइनली अब आपके पास वो स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म में हेल्दी और हैप्पीली नेविगेट कर सकते हैं। पर इन सारी चीजों को करने के बाद भी कई बार लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते और आपको ढंग से ट्रीट नहीं करते। और मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।